नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान हेराल्ड। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं ईडी और सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। लोकसभा चुनाव का जैसे ही बिगुल बजा, बीजेपी हैट्रिक लगाने के साथ ही 400 पार के इरादे से मैदान में उतरी है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन के लिए बीजेपी को रोकने की बड़ी चुनौती होगी। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद सभी दल अपने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर चुके हैं। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अधिकतर सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। यूं तो पूरे सूबे में कई सारी सीटें हैं जो चर्चा में हैं, लेकिन हाड़ौती की कोटा लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले कोटा में भी इस बार मुकाबला दिलचस्प है। यहां बीजेपी ने अपने 2 बार के लगातार सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ लंबे समय से बीजेपी से टिकट मांग रहे प्रहलाद गुंजल नाराज होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके कोटा से मैदान में उतर गए हैं। प्रहलाद गुंजल हाड़ौती संभाग के बड़े गुर्जर नेता माने जाते हैं, जिनकी जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत पकड़ है। पिछले 40 साल से बीजेपी में कार्य कर रहे प्रहलाद गुंजल का कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर कोटा से मैदान में उतरने से कहीं न कहीं बीजेपी के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। जिस प्रकार गुंजल के नामांकन रैली में भीड़ उमड़ी, उससे एक बात तो साफ है कि इस बार कोटा का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत संघर्ष भरा रहने वाला है। पिछले 10 साल से कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर बीजेपी जीतती आ रही है। ऐसे में प्रहलाद गुंजल के लिए ये चुनौती आसान नहीं होगी। हालांकि वे कांटे की टक्कर दे सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में ओम बिरला ने रिकॉर्ड मार्जिन से जीत दर्ज की थी। उन्होंने 2.79 लाख वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार रामनारायण मीणा को शिकस्त दी थी। ऐसे में ओम बिरला की मजबूत दावेदारी से इनकार भी नहीं किया जा सकता। इन सब में महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्रहलाद गुंजल पिछले कई सालों से लगातार हाड़ौती इलाके में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं, जिसका फायदा सीधे तौर पर उन्हें मिल सकता है। प्रहलाद गुंजल ने अपने नामांकन रैली के माध्यम से हर किसी को ये संदेश देने की कोशिश की है कि ये चुनाव बीजेपी के लिए इतना आसान होने वाला नहीं है। पूर्व मंत्री वसुंधरा राजे के खास कहे जाने वाले प्रहलाद गुंजल का कांग्रेस में जाने से पूरे हाड़ौती में कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूती मिली है। माना जा रहा है कि हाड़ौती संभाग की जनता में बीजेपी को लेकर नाराजगी है। नाराजगी का कारण पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राज्य की कमान ना देना है। ऐसे में अगर ये बात साबित होती है तो स्पीकर ओम बिरला के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। कई स्थानीय लोगों से बातचीत में पता चलता है कि प्रहलाद गुंजल की स्थिति मजबूत इसलिए भी है क्योंकि वहां के लोगों के बीच में रहकर उनके कार्य करते हैं। उनको लोग यहाँ पर जमीनी नेता के रूप में जानते हैं और जिसका फायदा उन्हें चुनाव के मैदान में मिल सकता है। क्या कहते हैं जातिगत समीकरण? जातिगत तौर पर बात करें तो साल 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां अनुसूचित जनजाति 20.4% और अनुसूचित जाति के वोटर 12.76% हैं। इस सीट पर मीणा जाति के वोटरों को निर्णायक माना जाता है। इसके साथ ही गुज्जरों की भी अच्छी खासी पैठ है। खास बात यह रही कि प्रहलाद गुंजल गुज्जर जाति से आते हैं। इनके अलावा ब्राह्मण और वैश्य वोटरों को भी अहम माना जाता है। क्या कहते हैं राजनीतिक समीकरण? कोटा बूंदी सीट में 8 विधानसभा सीट शामिल हैं। इसमें कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण के साथ ही पीपलदा, सांगौद, रामगंज मंडी, लाडपुरा और बूंदी जिले की बूंदी और केशवरायपाटन सीट शामिल है। फिलहाल इन सीटों में से 4 पर बीजेपी और 4 पर कांग्रेस का कब्जा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कोटा लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत हो गई है। इसके अलावा अगर सभी कांग्रेस पार्टी के नेता एक मंच पर आकर प्रहलाद गुंजल को चुनाव लड़ाते हैं तो चुनावी परिणाम में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। ये लोकसभा सीट कृषि बाहुल्य क्षेत्र मानी जाती है। यहाँ के किसी लंबे समय से एमएसपी की मांग कर रहे हैं और ऐसे में उनकी मांग न पूरी होने से कहीं न कहीं क्षेत्र की जनता के बीच भाजपा को लेकर नाराजगी है। क्या है क्षेत्र के मुद्दे? कोचिंग इंडस्ट्री के लिए मशहूर कोटा में लंबे समय से एक एयरपोर्ट की मांग की जा रही है, जिस मांग को अब तक पूरा नहीं किया गया। इसके साथ ही कोटा में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में टाइगर और चीतों को बसाए जाने की मांग चली आ रही है। यहाँ टाइगर तो आए, लेकिन समय रहते इन पर ध्यान नहीं दिया गया और ये प्रोजेक्ट भी धीमी गति से चल रहा है। एनसीए की ओर से बेहतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। यहाँ जल जंगल की सफारी भी केवल औपचारिकता है। इसके अलावा चंबल नदी के किनारे बसे इस लोकसभा सीट पर कृषि बड़े स्तर पर की जाती है। हजारों किसानों को एमएसपी पर गेहूं और अन्य फसलों के लिए सालों से संघर्ष करना पड़ रहा है। एमएसपी नहीं बढ़ाए जाने से किसानों को बाजार में अपने पसीने की कमाई को औने पौने दाम में बेचना पड़ रहा है। क्या है राजनीतिक इतिहास? आजादी के बाद इस सीट पर हुए कुल 17 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 4 बार ही जीत दर्ज कर पाई, जबकि 7 बार बीजेपी और 3 बार भारतीय जनसंघ का कब्जा रहा।
इस बार जनता पार्टी और एक बार भारतीय लोकदल और एक बार निर्दलीय की जीत हुई। 1952 में हुए पहले आम चुनाव में राम राज्य परिषद से चंद्रसेन ने जीत का परचम लहराया तो 1957 में कांग्रेस से ओंकार लाल ने बाजी मारी। 1962, 1967 और 1971 में इस सीट पर जनसंघ का कब्जा रहा। 1977 की जनता लहर में इस सीट पर जनसंघ पृष्ठभूमि के बीएलडी उम्मीदवार कृष्ण कुमार गोयल जीते। 1980 में जनता पार्टी के टिकट पर गोयल इस सीट से फिर जीत गए। 1984 की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के शांति धारीवाल जीते तो 1989 में बीजेपी के दाऊद दयाल जोशी ने ये सीट कांग्रेस से छीन ली। लेकिन अब बात है 2024 के लोकसभा चुनाव की, जिसको लेकर बिगुल बच चुका है। हर तरफ पार्टी के जो नेता हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं, तो वहीं ईडी का नाम आते ही जिक्र होता है और हमारे मन में जो ख्याल आता है, जी हाँ वो सच है। लेकिन देखना होगा कि किस तरफ इस बार का चुनावी रुख होता है। तमाम खबरें आप सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ। नमस्कार।